नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश ओट। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रैवलिंग दोस्त। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बुलेट स्टैंडर्ड 350 का। तो मैंने इसको लेने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करी और एक किस्त मेरी कितने की बनी और टोटल मेरी कितनी किस्तें बनी, और मैं इस बाइक को 1.5 साल से राइड कर रहा हूँ। इसको चलाने में मुझे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी और क्या इसकी खूबियाँ हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आप स्टैंडर्ड या फिर बुलेट की कोई सी भी बाइक लेने का मूड बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना रुके हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये बाइक ली थी 2019 सितंबर में, और ऐसा नहीं है कि ये बाइक मैंने एक ही दिन में जाके ले ली हो। इस बाइक को लेने के लिए मैंने पहले 2019 सितंबर से एक महीना पहले बुकिंग कराई थी अगस्त में, साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल में रॉयल एनफील्ड के शोरूम में 5,000 रुपये जमा करके। और एक महीने तक मैं उनको कॉल करता रहा कि सर बाइक आई कब आएगी बाइक। वो मुझे लगातार एक महीने तक गोलियां देते रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बाइक नहीं दी। तो मेरा बजट थोड़ा सा ख़राब हो गया था। फिर मेरी सैलरी आई, बजट बन गया, और फिर मैं गया तिलक नगर एक दिन सुबह 10 बजे रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। तो तिलक नगर वालों ने भी मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजा दिए गोलियां देते देते कि सर बाइक आ रही है, टेम्पू से लोड हो गई है बाइक, और टेम्पू पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आप दूसरी बाइक ले लीजिए, लोन पास नहीं हो रहा, ये वो 100 बहाने। और उन्होंने एंड में मुझे बाइक नहीं दी, बोला कि कल आना। फिर मैंने अगले दिन जस्ट डायल में इंक्वायरी डाली। इंक्वायरी डालने के बाद मेरे पास करोल बाग से एक बंदे का फ़ोन आया। वो कहता है कि सर आपको रॉयल एनफील्ड चाहिए। मैंने कहा हाँ जी सर चाहिए मुझे। वो कहने लगे कि कौन सी चाहिए। मैंने कहा जी मुझे स्टैंडर्ड 350 चाहिए, ब्लैक पट्टी वाली। उसने कहा मिल जाएगी। मैंने सर आप तो गोलियां देते हो बहुत ज़्यादा, एक महीने से मुझे साकेत से गोलियां मिल रही हैं और एक दिन मैं कल तिलक नगर में ख़राब करके आया हूँ। आप अगर मुझे एक दिन में बाइक दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मेरा टाइम ख़राब मत करो। तो उस बंदे ने मेरे को कहा कि सर आपको एक दिन नहीं 2 घंटे के अंदर बाइक मिल जाएगी। मैं हैरान, मैंने कहा यार उन्होंने एक महीने गोलियाँ दी, इन्होंने एक दिन मेरा ख़राब करा, ये बंदा 2 घंटे में मेरे को बाइक कैसे दे रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने सर करोल बाग में बहुत फ्रॉड होता है, तो कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं करोगे आप। तो उसने मेरे को हंस के कहा कि सर शोरूम में आपके साथ कौन फ्रॉड कर रहा है। तो मैं जैसे ही उस बंदे के पास गया, अपने पैसे वैसे लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, वाकई में उस बंदे ने मेरे को 2 घंटे के अंदर बाइक बिल्कुल न्यू बाइक चमचमाती हुई मेरे को दे दी, और मैं बाइक लेके घर आ गया। तो बुलेट लेने तक मुझे ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, और ये दिक्कतें जो बुलेट लेने जाते हैं 100 में से 99% बंदों को फेस करनी पड़ती है। एक दिन में थोड़ी मिल जाती है बुलेट, हलवा थोड़ी है। इसको लेने के लिए मैंने डाउन पेमेंट जमा करी थी 40,000 रुपये, और एक किस्त बनी थी मेरी 5,560 की, और टोटल किस्तें बनी थी 29। और जब मैंने बाइक ली थी तो इसकी कीमत थी ऑन रोड कैश में 1.5 लाख रुपये, और मेरे को किस्तों में पड़ी थी 210 में। और अभी अगर आप इसको लेने जाओगे तो ये BS4 मॉडल है, और अभी BS6 आ चुका है। तो अगर अभी आप इसको लेने जाओगे तो ये 25 से 30,000 रुपये महंगी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी खूबियों की। मैंने स्टैंडर्ड 350 ही क्यों ली, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसकी ब्लैक टंकी, और ब्लैक टंकी के ऊपर गोल्डन पट्टी है। अगर आप बिना गोल्डन पट्टी वाली बाइक लेते हो स्टैंडर्ड, तो वो आपको 10,000 रुपये सस्ती पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पट्टी वाली लेते हो, खाली पट्टी के 10,000 रुपये हैं, क्योंकि ये जो गोल्डन पट्टी का काम है ये कारीगर खुद हाथ से करते हैं, किसी मशीन से नहीं करते। ये मेरे को कुछ शोरूम वालों ने बताया है, और मेरे को यही जिद थी कि मेरे को ये पट्टी वाली बाइक लेनी है। और दूसरी जो इसकी सबसे बढ़िया खूबी है वो है इसकी सीट। इसकी सीट जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे कि सोफ़ा सेट। मैं इस बाइक को राइड करके 700 किलोमीटर दूर दिल्ली से केदारनाथ गया था, और मेरे को 1% भी थकान नहीं हुई। सीट के कारण या बाइक के कारण मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बाइक चला रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हाथी पे बैठा हूँ, हाथी के कान पकड़ के, और मेरे को हाथी राइड पे लेके जा रहा है। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ दोस्तों, 1% भी झूठ नहीं है। जो रॉयल एनफील्ड चलाते होंगे उन्हें पता है कि इसकी सीट में क्या दम है। 1% भी आपको ना पसीना आता है, ना गर्मी लगती है, ना कोई दिक्कत होती है, ना कमर में दर्द होता है, कोई भी परेशानी नहीं है। पीछे बैठने वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा नहीं। ये जो पट्टी है ना इसकी, ये पीछे बैठने वाले की टांगों में थोड़ी सी चुभती है, क्योंकि जब मैं पीछे बैठा था तो मेरे को दिक्कत हो रही थी, लेकिन आगे बैठने वाले को मज़ा ही मज़ा है। और दोस्तों, जब आप R15, अपाची, यामाहा FZ या फिर R15 इनमें से कोई भी बाइक लेते हो, तो 5 लोग कहेंगे, 10 में से 5 लोग कहेंगे कि भाई सही लाया है, और 10 में से 5 लोग कहेंगे कि ये ले लेता, वो ले लेता, या ये बाइक अच्छी नहीं लग रही। 10 बातें होती हैं। लेकिन जब आप बुलेट लाते हो तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप बेकार बाइक लाए हो।
बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, आपको ये नहीं कह सकता कि आप गलत बाइक लाए हो, क्योंकि ये बाइक है मर्द की बाइक। ये बाइक ऐसी है कि दादा लेता है तो पोता चलाता है। और बाकी प्लास्टिक वाली जो बाइकें हैं वो आपको पता है 5-6 साल के अंदर गड़गड़ 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 बजने लग जाती हैं पूरी के पूरी। और ये बाइक मैंने इसलिए भी ली है क्योंकि इसमें फटाका जो है, मेन बुलेट ली जाती है फटाकों के लिए, तो इसमें फटाका सबसे तगड़ा फूटता है। इलेक्ट्रा ले लो, क्लासिक ले लो और ये स्टैंडर्ड 350, इन सबको एक जगह खड़ा कर दो और तीनों के फटाके एक साथ फोड़ो तो फिर सबसे ज़्यादा साउंड होता है वो इसके फटाके में होता है। तो इसलिए भी मैंने इसको लिया है। अब बात करते हैं इसकी कमियों की। तो इसकी कमियां भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि इस बाइक में कमियां नहीं है, कमियां भी हैं। तो मैं कमियां भी आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे बड़ी जो कमी है इसमें कि इसमें फ्यूल इंडिकेटर नहीं है। फ्यूल इंडिकेटर इसमें नहीं है तो हमको हमेशा टंकी फुल करवा के रखनी पड़ती है। 13.5 लीटर का इसका टैंक है और 4 लीटर से जब भी इसमें पेट्रोल कम होता है तो फ्यूल इंडिकेटर अपने आप जलने लगता है। अब 4 लीटर से कितना कम होता है उसमें फ्यूल इंडिकेटर तो है नहीं, तो हमें पता नहीं पड़ता। तो 4 लीटर से हमें हमेशा पेट्रोल जो है वो एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कमी है। बाकी आजकल डिजिटल मीटर आ रहा है, उसमें पता पड़ जाता है, वो आप अलग से लगवा सकते हैं, लेकिन कंपनी इसको नहीं दे रही है। और इसकी जो दूसरी कमी है, सबसे बड़ी कमी, जो सिर्फ स्टैंडर्ड बाइक के साथ ही आती है और क्लासिक, इलेक्ट्रा या फिर हिमालय किसी भी बाइक के साथ नहीं आती, वो है इसकी मिसिंग की दिक्कत। अगर आप नई बाइक ले रहे हो, ये मिसिंग की दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही हम लोग नई बाइक लेते हैं, किसी बंदे को पता नहीं होता भाई, टशन टशन में क्या करता है वो बंदा, टंकी फुल करवा देता है। इसकी टंकी कभी भी पूरी फुल नहीं करवानी चाहिए। अगर ये 13.5 लीटर का टैंक है इसका, तो इसमें कम से कम 12 या 12.5 लीटर पेट्रोल डलवाओ। अगर आप इसमें 13.5 लीटर पूरा फुल करवा देते हो तो मिसिंग की दिक्कत इसमें आएगी आएगी। मेरे भाई ने क्या करा, जैसे हम शोरूम से बाहर निकले इसको लेके, उसने जाके सबसे पहले पेट्रोल पंप में जाके उसकी टंकी फुल करवा दी और ये घर आते आते 3-4 बार बंद हुई। फिर हमें टंकी इसकी खोल के फिर किक मारना पड़ा और तब जाके स्टार्ट होती थी। फिर हमने इसको शोरूम में लेके गए। यहाँ पर कोई एक पाइप होता है, अगर आप लोगों को उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं पर्सनल बना दूंगा। यहाँ पर एक पाइप होता है, उसको धो के दोबारा खोल के धो के दोबारा साफ करा के फिर लगाना पड़ता है। अगर वो कामयाब नहीं होता तो दूसरा पाइप लगाना पड़ता है, तब जाके इसकी मिसिंग की दिक्कत जो है वो सॉल्व हो जाती है। जिन भी भाइयों को मिसिंग की दिक्कत आ रही है, अगर वो वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत बाइक के साथ नहीं है, वो दिक्कत कंपनी के साथ है। जब आप नई बाइक लेके कंपनी से निकलते हो तो कंपनी आपको कहती है कि 3 सर्विस फ्री है, लेकिन वो 3 सर्विस आप ऐसा मत सोचना कि 1000 किलोमीटर आपने चला ली 1 महीने के अंदर तो आप पहली सर्विस करवा के आ रहे हो और फिर आप 3000 किलोमीटर पे वो सर्विस करवाने के लिए बोलते हो, और आप 3000 किलोमीटर चला रहे हो 6 महीने के अंदर। अगर आप 6 महीने के बाद जाओगे सर्विस करवाने तो वो आपकी जो एक सर्विस तो उन्होंने फ्री कर दी और जो 2 सर्विस बची हुई थी 6 महीने के अंदर वो भी निकल जाती है। वो एक टाइम लिमिट होती है कि अगर आपको पहली सर्विस आपको पहले महीने में करानी है, दूसरी आपको 2 महीने बाद और तीसरी आपको 6ठे महीने तक करवा लेनी है। अगर आप 7वें महीने में जाते हो, एक ही सर्विस करवाने के बाद डायरेक्ट दूसरी 7वें महीने में करवाने जाते हो तो आपको कोई भी सर्विस फ्री नहीं मिलेगी, वो आपको साफ मना कर देंगे। और यहाँ पर फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री नहीं है सर्विस करवाना। ये सिर्फ बोला जाता है कि फ्री है, खाली लेबर चार्ज फ्री है जो कि 700 या 800 रुपये होता है। अगर आप फ्री सर्विस करवाने जाओगे तो भी इसमें 17 से 1900 या 2000 के करीब खर्चा आ ही जाता है। और जब आपकी फ्री वाली सर्विस खत्म हो जाएगी तो 3000 के करीब सर्विस होती है। तो मैंने 1 या 2 ही सर्विस करवाई है सर्विस सेंटर में, जो कि मेरा 3-3.5 हज़ार के करीब खर्चा बैठता था। और बाकी मैं बाहर से करवा लेता हूँ तो 1500 से 2000 के बीच में मेरी सर्विस हो जाती है और बाइक बहुत अच्छी चलती है। लेकिन हाँ, साल में या 6 महीने में एक बार ही शोरूम के अंदर बाइक को ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिक्कत आ गई तो एंड में हमें शोरूम के पास ही जाना पड़ता है। तो इन बातों का खास ध्यान रखें अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो। एक बात और दोस्तों, जब आप ये नई बाइक लेते हो तो आपको कंपनी 5 साल का इंश्योरेंस करवा के देती है, 1 साल का जीरो डेप का और 4 साल का रिन्यूअल थर्ड पार्टी का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 1 साल के बाद हमारा इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है तो क्या हमें रिन्यूअल कराना ज़रूरी है? अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? तो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। अगर हम 1 साल के बाद अपना इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराते तो हमें इंश्योरेंस पे क्लेम नहीं मिलेगा। बाकी पुलिस वाले हमारा चालान नहीं काट सकते 5 साल तक। तो आपको अगर ये बात पसंद आई हो, आपको नहीं पता थी, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। और थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपका 4 साल का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है, आपने किसी और को बाइक ठोकी, क्योंकि ये तो हाथी है, अगर ठोकोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, सामने वाले को लगेगी। तो अगर आपने किसी और को बाइक ठोकी तो आपके इंश्योरेंस से उस बंदे को इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन आपकी बाइक को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये होता थर्ड पार्टी का मतलब। तो अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। ये 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर चलती है। और अगर आप इसका साइलेंसर
छोटा पंजाब, बड़ा पंजाब या फिर डॉल्फिन, कोई सा भी पंजाब लगवाते हो इसमें, तो इसकी एवरेज रह जाती है 1 लीटर पेट्रोल में 30 की एवरेज देती है फिर ये। और अगर आप इसका बैंड पाइप अगर आप ये चेंज करवा लेते हो तो इसकी एवरेज रह जाती है 25, 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप इसको पहाड़ों में लेके जाते हो, आपके पास पीछे सामान भरा हुआ है पूरा, आप इसको पूरी लोड करके लेके जा रहे हो, 2 बंदे बैठे हो, तो भी ये पहाड़ों में 25 की एवरेज दे देती है। मैं केदारनाथ गया था तो मेरा आने जाने का 7,000 का पेट्रोल लगा था, हम 2 बंदे गए थे। और बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा रिव्यू करने का अंदाज पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और कमेंट शेयर जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपनी बुलेट के मजे ले लेता हूँ। वॉच टिल देन एंड बाय।